Bachcho, welcome to Radiant Sciences. Today I'm going to start our another part of glycolysis. This is the second part of glycolysis. Today in this lecture we discuss about the steps of the glycolysis. चलिए start करते हैं. ग्लाइकोलाइसिस को एम्बिडेन मेयर ऑफ पर्नेस पाथवे भी कहा जाता है. मैंने शॉर्ट में एम्बिडेन मेयर ऑफ पाथवे लिखा है, हमें ये पता है. इसका जो मेन सबस्ट्रेट है वो क्या है? ग्लूकोज है. हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो पायरुवेट मिलेगा. तो सबस्ट्रेट इज अ ग्लूकोज एंड द प्रोडक्ट इज पाथवे इज अ पायरुवेट. क्लियर? तो यहाँ आप देखिए एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का और हमें यहाँ दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं बेटा पायरुवेट के. इस रिएक्शन को जो रन करवाता है वो होता है एंजाइम. मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से एंजाइम लिखा है. क्यों लिखा है? क्योंकि एंजाइम जो है इस पूरी रिएक्शन को, इस पूरे पाथवे को क्या कर रहा है? कैटेलाइज कर रहा है. विदाउट एंजाइम ये रिएक्शंस यहाँ पर नहीं प्रोसीड होगी. और ये सभी एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? तो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं. इसीलिए ये पाथवे साइटोसोल में रन करता है. ये हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था. क्लियर? तो पहले स्टेप डिस्कस करते हैं. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है. सॉरी यहाँ थोड़ा सा और अप हो गया है. तो देखिए ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. किसकी मदद से? हेक्सोकाइनेस एंजाइम की मदद से. प्लस यहाँ पर हमें इनऑर्गेनिक फैक्टर्स लगेंगे, मैग्नीज या मैग्नीशियम, दोनों में से कोई एक. यहाँ पर एटीपी लगेगी बेटा. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में. क्यों कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जो फॉस्फेट का है वो निकल जाएगा और जाकर कहाँ लग जाएगा? तो ग्लूकोज के 6 कार्बन के ऊपर जाके लग जाएगा. तो छठे कार्बन पे जब ये ग्लूकोज के लग जाता है तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. ये स्टेप क्लियर? अनदर स्टेप में यहाँ पर एंजाइम होता है फॉस्फो ग्लाइकोआइसोमेरेज. ग्लाइकोआइसोमेरेज कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में. क्लियर? आइसोमराइजेशन हमने पढ़ा है. आइसोमराइजेशन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर? यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है. मॉलिक्यूल तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है. तो यहाँ देखिए फ्रुक्टोज के छठे कार्बन के ऊपर 6 कार्बन और फ्रुक्टोज पे अटैच हो गया है फॉस्फेट ग्रुप. क्लियर? ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका है? फ्रुक्टोज का है. यहाँ पर भी हमें क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी. रिक्वायर्ड है एनर्जी, इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पर एनर्जी का. एटीपी के फॉर्म में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में. क्लियर? तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की मदद से प्लस यहाँ पर एमजी आयन की मदद से यहाँ पर एक जो यहाँ से हमें मिला था, यहाँ से हमें एक मॉलिक्यूल जो फॉस्फेट का मिला था वो जाकर अटैच हो जाएगा यहाँ पे. देखिए तो पहले कार्बन पे जाके अटैच हो गया. अभी तक ये 6 कार्बन पे अटैच था, अब जाके पहले कार्बन पे भी अटैच हो जाएगा. तो ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. बिस मतलब दो, पहले और छठे फर्स्ट और 6 कार्बन पे जाकर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हो चुका है. किसके? फ्रुक्टोज के. क्लियर? अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप को कौन रन करवाएगा? तो एल्डोलेज एंजाइम जिंक की प्रेजेंस में क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट कर देंगे ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट में. याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन में. ठीक है? अब यहाँ पर ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन में, डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में. याद रखिए इंपॉर्टेंट. कौन करेगा इसको? ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज इसको करेगा. ये कन्वर्ट हो जाता है डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पर ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो आगे इसको रन करवाएगा. इसको कौन प्रोसीड करवाएगा? तो ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,6 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में. क्लियर? पहले और तीसरे कार्बन पे 2 कार्बन के ऊपर 2 फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरेट पे लगे हुए, इसलिए इसका नाम है 1,6 बिस फॉस्फो. इतना समझ में आया? 1,6 बिस फॉस्फो मींस 2 कार्बन के ऊपर 2 फॉस्फेट ग्रुप जाके अटैच होंगे पहले और तीसरे पे ग्लिसरेट के. क्लियर? यहाँ पर एनर्जी हमें किस फॉर्म में लग रही है? तो यहाँ एनर्जी लग नहीं रही है. ये सब पे ऑफ फेज यहाँ लग रही थी, इसलिए हम इसे बोलते हैं प्रिपरेटिव फेज, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज. दिस इज अ फर्स्ट 5 स्टेप ऑफ अ एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज एंड दिस इज अनदर 5 स्टेप ऑफ द एनर्जी जनरेटिव फेज. दिस इज द पे ऑफ फेज स्टेप्स. क्लियर?
यहाँ क्या होता है, यहाँ पर हमें टू एनएडी प्लस दो फॉस्फेट ग्रुप, जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर लगते हैं, तो हमें मिलता है NADH प्लस दो मॉलिक्यूल हमें HIN के भी मिल जाते हैं। अनदर स्टेप ये जो है यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज में भी हमें यहाँ ATP देते हैं, तो हमें ATP मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ATP मिला ना, तो एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए। अब क्या बचा, अब सिर्फ 3 बचे, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बचा यहाँ पर, सिर्फ तीसरे कार्बन के ऊपर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरे कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। इससे कौन आगे प्रोसीड करवाएगा, तो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज का काम होता है बेटा म्यूटेशन कॉज करना, मतलब शिफ्टिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। क्लियर, म्यूटेशन कैसे भी होता है, डिलीशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये शिफ्ट कर देता है, किसको शिफ्ट कर देता है, म्यूटेशन का मतलब आ रहा है यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है, वो किसी ग्रुप को शिफ्ट कर रहा है, किसी मॉलिक्यूल को शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये तीसरे कार्बन से दूसरे कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को क्या कर देता है बेटा, शिफ्ट कर देता है। अब आगे इस रिएक्शन को कौन प्रोसीड करवाएगा, तो इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाएगा इनोलेज। तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट को आगे प्रोसीड करवाएगा इनोलेज। यहाँ पर हमें एक मॉलिक्यूल वाटर का भी मिल जाता है, प्लस इसमें यहाँ पर मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम या मैग्नीज, दोनों में से कोई भी एक फैक्टर यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, ये बना देंगे यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट यहाँ पर इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से सिर्फ पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट यहाँ पर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को फॉस्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट करता है पायरुवेट काइनेज, और यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल से हमें 2 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो ATP से हमें 2 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं, और हमें मिलता है यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट का। तो हमारा जो सबस्ट्रेट था बेटा वो क्या था, ग्लूकोज था, हमें ग्लूकोज से हमारा प्रोडक्ट क्या मिला, यहाँ पर पायरुवेट मिला। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिलते हैं, 2 मोल क्या मिलते हैं, पायरुवेट मिलते हैं। तो यहाँ पर 3 रिएक्शंस हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जो कि इरिवर्सिबल। तो रिएक्शन नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट यहाँ पर इरिवर्सिबल है, थर्ड स्टेप इरिवर्सिबल है। तो पहले स्टेप को हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो कैटेलाइज कर रहा था, जो थर्ड स्टेप है उसे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज कर रहा था, और जो थर्ड लास्ट स्टेप जो है 10th स्टेप है वो भी इरिवर्सिबल है, जिसे पायरुवेट काइनेज जो है वो क्या कर रहा था, रन कर रहा था। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आप देखिए हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज, ये बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि वो 3 एंजाइम कौन से हैं और वो 3 स्टेप्स कौन सी है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट 10th स्टेप आप याद रखिएगा। यहाँ पर ये 3 एंजाइम जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और यहाँ पर हमें इस तरीके से ग्लूकोज से 10 स्टेप बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है हमारे सबस्ट्रेट से, वो मिलता है पायरुवेट। होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आपके लिए बेनिफिशियल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।